गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारे क्लास 10th में कक्षा 10 में सीबीएसई बोर्ड में पत्र 5 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र को लिखने के तरीके, इसको हम जाने, इससे पहले हम ये जानेंगे कि औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र हम सरकारी कार्यालयों के लिए, कामकाज के लिए, दस्तावेजों के लिए इत्यादि चीजों के लिए हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र का प्रयोग हम अपने सगे संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र को लिखने का तरीका कैसा होता है, लिखने का प्रारूप कैसा है। तो औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप है कि सबसे पहले हम लेटर को लिखने से पहले लेफ्ट साइड से, बाईं तरफ से लिखना शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेषक का पता। प्रेषक कौन होता है? प्रेषक जो पत्र को भेज रहा होता है। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद प्राप्तकर्ता का पता लिखेंगे। प्राप्तकर्ता का पता, प्राप्तकर्ता कौन है? जिसके पास हमें पत्र भेजना होता है, उसका पद और पता। यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गया है, प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना है। जैसे हम चिकित्सा अधिकारी के पास पत्र लिखते हैं तो पहले हम चिकित्सा अधिकारी लिखेंगे, उसके बाद हमें उसका एड्रेस लिखना होता है। उसके जस्ट बाद हमें लिखना है विषय, विषय के बाद संबोधन। संबोधन क्या होता है? जैसे श्रीमान, महोदय, महोदया, माननीय इत्यादि। इसके बाद हमें किस विषय के लिए पत्र लिखना है उसको हम बीच में यहाँ पर अपना अनुरोध लिखेंगे, अपना निवेदन लिखेंगे, अपनी बातें लिखेंगे। उसके नीचे धन्यवाद और प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम जो पत्र को भेज रहा होता है। अब हम जानेंगे अनौपचारिक पत्र को लिखने का प्रारूप कैसा है। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम प्रेषक का पता लिखेंगे। प्रेषक कौन है? जो पत्र को भेज रहा है। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद संबोधन। संबोधन यहाँ पर कैसे लिखेंगे? जैसे आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी, प्रिय मित्र इत्यादि। इसके बाद हमें अभिवादन लिखना है। अभिवादन में चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, सप्रेम नमस्ते इत्यादि। इसके बाद हम अपनी बातों को लिखेंगे, अपना मैटर पूरा इधर लिखेंगे। उसके नीचे हमें यहाँ प्रेषक का नाम। अब हम इन दोनों पत्रों को जब अध्ययन करते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, दोनों को एक साथ में लिख करके हम ये देख लें कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो औपचारिक पत्र में भी हम प्रेषक का पता लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र में भी हम प्रेषक का पता लिखते हैं, तो यहाँ कोई अंतर नहीं है। इसके बाद दिनांक हम औपचारिक पत्र में भी लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र में लिखते हैं, तो यहाँ तक की चीजें दोनों की सेम है, यहाँ तक हमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं औपचारिक पत्र में प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना होता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता है। इसके जस्ट बाद हम लिख देते हैं संबोधन। फिर यहाँ पर हमें विषय लिखना होता है, उसके नीचे संबोधन होता है। तो ये दो चीजें यहाँ पर नहीं रहेंगी। अनौपचारिक पत्र में ये दो, प्राप्तकर्ता का पद और पता, और विषय नहीं लिखना होता है, संबोधन लिख देते हैं हम। संबोधन के बाद इसमें हम अभिवादन लिखते हैं, इसमें हमें अभिवादन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर विषय वस्तु लिखते हैं, दोनों की विषय वस्तु रहती है। फिर यहाँ धन्यवाद, यहाँ पर धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम। ये हो गया हमारा औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। लेकिन इस पत्र को लिखने के लिए भी ध्यान देने योग्य कई बातें हैं जिसको हम ध्यान में रख करके अच्छे पत्र को लिख सकते हैं और अपने बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर अपने पूरे पा सकते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात क्या होती है? सबसे पहले लिखने का तरीका। लिखने का तरीका हमें चाहे औपचारिक पत्र लिखना हो या अनौपचारिक पत्र लिखना हो, दोनों ही पत्रों को हमें बाईं तरफ से लिखना होता है। दाईं तरफ हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ हमें लेटर की शुरुआत, पत्र की शुरुआत भी बाईं तरफ से करनी है और पत्र का अंत भी हमें बाईं तरफ ही करना है। दूसरी बात है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता सबसे आवश्यक है। ये नहीं है कि हम प्रेषक का पता लिखने के बाद प्राप्तकर्ता का पता सीधे लिख दें या विषय लिख दें सीधे। तो हमें एक सीक्वेंस में, एक क्रम में लिखना होता है। प्रेषक का पता, दिनांक, प्राप्तकर्ता का पता, ये सब चीजें। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों के लिए आवश्यक है। तीसरी बात है विषय, सीमित शब्दों में। विषय कहाँ पर आवश्यकता है? अनौपचारिक पत्र में तो विषय की कोई आवश्यकता है नहीं। औपचारिक पत्र में विषय है, तो हम ये ध्यान रखें कि हमें विषय सीमित शब्दों में लिखना है और जहां तक हो सके कि विषय एक लाइन में ही समाप्त हो, क्योंकि हमें पूरी बात लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर जगह है। इस संबोधन के बाद हम अपनी पूरी बातों को लिखें। सिर्फ हमें यहाँ पर इतना देखने से ये अवगत होना है कि ये लेटर किस विषय में लिखा जा रहा है। सबसे लास्ट थिंग यहाँ पर है कि प्रेषक का नाम नहीं लिखना चाहिए।
हमें बोर्ड एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रेषक का पता यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर प्रेषक का नाम लिखना है। तो नाम में हमें क्या लिखना है, का खा गा, आ बा सा इत्यादि, लेकिन अपना सही नाम नहीं लिखना है। और एक बात है कि यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में जो अंकों का विभाजन होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमें पत्र लिख दिया तो हमें 5 नंबर पूरे मिल गए। वहां पर हमें 3 अंकों का विभाजन 3 पार्ट में, 3 भागों में किया गया है। सबसे पहला है कि प्रारूप। अगर बच्चे प्रारूप अच्छा लिखे हैं, प्रारूप उनका एक क्रम के अनुसार है, तब उनका 1 नंबर हो जाता है। 1 नंबर मिल गया, फिर आगे कुछ नहीं देखा गया, तो प्रारूप के लिए 1 नंबर। उसके बाद है संबोधन के बाद विषय वस्तु। जो विषय वस्तु जहां पर मैटर लिखा होता है, वहां पर लिखा क्या गया है वो भी सीमित शब्दों में लिखा होना चाहिए, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर प्रश्न में पूछा गया है कि कितने शब्दों में पत्र लिखना है, तब हमें उस चीज का विशेष ध्यान देना है। तीसरी बात है भाषाई शुद्धता। भाषाई शुद्धता के लिए जैसे हमें ये देखना है कि हमारी वर्तनी में कोई दोष नहीं होना चाहिए। हमें शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना, सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें अपने पत्र को पूरा करना है। यदि हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। धन्यवाद।